महारानी उठी नहीं। दरवाजे पे आके चिल्लाओ ना, तब तक उठेंगी नहीं। इतनी आदत खराब हो गई है कि क्या बताएं, परेशान हो गए हैं। हमारा जमाना था, सुबह तड़के उठ जाती थी, पत नहीं होती थी कि देर तक सो सके। और मैके में भी यही हाल था, मेरी माँ देर तक सोने ही नहीं देती थी, चिल्लाने लगती थी। और कभी थोड़ी बहुत देर हो जाती थी तो मेरी माँ इतना उल्टा सीधा कहती थी कि क्या बताएं। उस समय तो बुरा लगता था, लेकिन आज अच्छा लगता है कि मेरी माँ हम लोग को अच्छे संस्कार दी है। हम लोग के जमाने में ना बहुत ज्यादा अनुशासन था, अब तो इतना अनुशासन लोग तोड़ रहे हैं कि क्या बताएं, तनिक भी अनुशासन है ही नहीं। उठने का, न बैठने का, न सोने का, न खाने का, न पीने का कोई नियम है ही नहीं। क्योंकि बच्चों को कुछ कह नहीं सकते हैं। अरे महारानी उठ जाओ, 8 बजने वाला है, कब तक सोती रहोगी? पायल उठ जाओ, देखो मम्मी कब से चिल्ला रही है। तुम क्यों नहीं उठ जाते? उठ जाओ। अरे पायल ये कैसी बात कर रही हो? अच्छी बात कर रही हूँ। महारानी उठो, पूरी रात सोई नहीं हो क्या कि उठने का नाम ही नहीं ले रही हो? सर्दी तुमको ही नहीं लग रही है? सर्दी का मौसम है तो सर्दी तो सबको लग रही है। भी बहू थे, सुबह तड़के उठते थे, हिम्मत नहीं होती थी कि देर तक सो जाएं, और ये महारानी अभी तक सो रही हैं। अरे पायल उठ जाओ, चली जाओ, मम्मी कब से चिल्ला रही है लेकिन अभी तक सो रही हो। तुम चले जाओ ना, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? कैसी बात कर रही हो कि तुम्हारे रहते किचन में हम जाएं? ये अच्छी बात नहीं होगी। अच्छी बात है, तुमको तो पता नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा 8 बजे तक खा के सो जाते हैं, बाद में देर रात तक काम करती रहती हूँ, बर्तन मारती हूँ, किचन साफ करती हूँ, गैस साफ करना 1 बज जाता है मुझे बेड पे आते आते। ये सब तुमको तो पता है नहीं, पता करना चाहते हो? ये सब नहीं जानता हूँ, जा तुम मम्मी को चाय बना के दे दो। मैं कहती ना मैं नहीं उठूंगी। जान लो, अगर मैं उठ गई तो तुमको भी सोने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ जब तक पागल की तरह चिल्लाओ ना, ये लोग उठेंगे नहीं। आजकल के बच्चे शर्म लिहाज सब धो के पी गए हैं। महारानी सोती रहे, सोती रहे। पायल उठ भी जाओ यार। रोज मैं चाय बना के देती हूँ, आज तुम ही चाय बना के दे दो। पायल मुझे ठंडी लग रही है, प्लीज समझा करो। तो गर्मी लग रही है। पायल ये क्या की, कमर क्यों हटा दी? उठ गई हूँ ना, अब तुमको भी सोने नहीं दूंगी, उठ जाओ। अरे पायल सोने दो मुझे। बात तो मैं भी कह रही थी, सोने दो मुझे, लेकिन मुझे सोने नहीं दिए। अरे महारानी उठो, पूरी रात तुम लोग सोए नहीं हो, 8:30 हो गया, अभी तक कोई उठा नहीं। अरे पायल जाओ यार, चाय बनाओ, मम्मी कब से चिल्ला रही है लेकिन तुमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अभी तुम बोल भी नहीं सकती कि हाँ मम्मी उठ के आ रही हूँ। मैं नहीं बोल सकती हूँ, तुम बोल दो। तुम क्यों नहीं बोल देते? रोज सुबह मैं चाय बना के देती हूँ, अगर एक दिन सप्ताह में तुम चाय बना दोगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है सोने दो मुझे। ठीक है, चाय नहीं बनानी चाय, सोते रहो, पूरे दिन सोते रहो, फिर तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे उठ जाओ यार, जाओ बना दो चाय। रोज वही काम करती हो लेकिन आज पता नहीं क्या तुमको हो गया है। रोज करती हूँ ना, इसीलिए मेरे काम की वैल्यू नहीं है, लेकिन एक दिन अगर तुम बना देते चाय तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो जाता? तुम चाय बना देते तो क्या तुम्हारी वैल्यू घट जाती? प्लीज हाथ जोड़ता हूँ यार, सुबह सुबह लड़ाई मत करो, जाओ बनाओ चाय। महारानी अब उठ के आई हो, कब से सुबह से चिल्ला रही हूँ उठ जाओ चाय बना के दे दो, लेकिन नहीं, महारानी उठने का नाम ही नहीं ले रही है। मम्मी जी आप तो जानती हैं, देर रात तक मैं किचन में काम करती रहती हूँ, मेरी नींद ही नहीं खुलती है। नींद ही नहीं खुलती है? सब बहुओं की नींद कैसे खुल जाती है? मोहल्ले में देखो सबकी बहुएं उठ गई होंगी, लेकिन एक मेरी महारानी अभी तक नहीं उठी है। मम्मी जी दूसरों के घर की बातें क्यों कर रही हैं, अपने घर की बातें करिए। ये दूसरे घर के लोग मंगल ग्रह से आए हैं क्या? ठीक है मम्मी जी कोई बात नहीं, मैं आपके लिए गर्मा गर्म बढ़िया चाय बना के दे रही हूँ। चलिए लिविंग रूम में बैठिए, चाय मत बनाओ, हम बना के पी लिए हैं। अरे वाह मम्मी जी, चाय बना के पी ली है, ये तो बहुत अच्छा काम किया आप। हाँ, हम तो जो भी काम करेंगे तुमको अच्छा ही लगेगा। अरे नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, मम्मी जी रात तक बहुत काम की थी ना, इसीलिए सुबह नींद नहीं खुलती है, प्लीज समझा करिए। ठीक है
लिए हैं। अब जाओ नहा के आओ और किचन में चाय बनाओ, फिर नाश्ता बनाना। मम्मी जी, सुबह सुबह नहीं नहाने का मन है, बहुत ठंड लग रही है। और मम्मी जी आप तो जानती हैं, अगर मैं सुबह नहा लूंगी ना तो मुझे छींक और फीवर भी आ जाता है। ऐसा है, कुछ नहीं होगा, जाके नहा के आओ और तभी किचन में आओगी। बिना नहाए किचन में नहीं आना है। मम्मी जी क्या हो जाएगा अगर मैं नाश्ता चाय बना दूंगी और लंच तैयार कर दूंगी बिना नहाए, तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा क्या? हाँ, प्रॉब्लम ही हो जाएगा। बिना नहाए धोए किचन में कोई नहीं आता है। मेरी सास भी हमको यही सिखाई है और मेरी सास को भी मेरी ददिया सास यही सिखाई थी कि बिना नहाए किचन में नहीं आया जाता है। परंपरा है, ये सब नियम बने हुए हैं और इस नियम को हम तुमको तोड़ने नहीं देंगे। बताओ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ठंडे पानी से नहाओ, जाओ गर्म पानी से नहा के आओ। ये भी नहीं कर रही हूँ कि 4 बाल्टी पानी से नहाओ, जाओ 1 बाल्टी पानी से नहा के चली आओ। अरे मम्मी जी, अगर बिना नहाए किचन में काम करूंगी तो क्या दिक्कत हो जाएगा? क्या दिक्कत हो जाएगा? ज्यादा बकवास मत करो और फालतू की बहसबाजी हमसे मत करो। जाओ नहा के भी आओ। को ऐसा करना पड़ेगा, बिना नहाए किचन में नहीं आओगी और खाना नाश्ता कुछ भी नहीं बनाओगी। जाओ नहा के आओ। मम्मी जी प्लीज समझा करिए, हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, प्लीज मम्मी जी। मुझे कुछ भी नहीं सुनना बकवास, जाओ नहा के आओ। मैं क्या करूं? मम्मी जी तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती हैं। मम्मी को कॉल मिलाती हूँ। बोलो बिटिया, कैसी हो? ठीक हूँ मम्मी। क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? अरे मम्मी, मेरी सास का तो दिमाग खराब हो गया है। सुबह सुबह कह रही है जाओ नहाओ और बिना नहाए किचन में मत आना। मम्मी तुम तो जानती हो, अगर मैं सुबह सुबह नहा लूंगी तो मुझे बहुत छींक आती है और फीवर भी हो जाता है मम्मी। सुनो बिटिया, एक काम करो, अपनी सास से बहसबाजी मत करो। तुम बाथरूम में चली जाओ और नल चला लेना और कपड़े चेंज कर लो, हाथ पैर धुल लेना, मुंह भी धुल लेना ढंग से, और उनको लगेगा कि तुम नहा ली हो, और फिर किचन में आके नाश्ता बनाओ और लंच तैयार करो, ठीक है? हाँ मम्मी, ये तो तुम बहुत अच्छी बात कह रही हो। हाँ बिटिया, ऐसा ही करो, जाओ बाथरूम में जाके नल चला करके कपड़े चेंज कर लो, ठीक है? हाँ ठीक है मम्मी, मैं ऐसा ही करूँगी। और हाँ बिटिया, जैसे जैसे ठंड कम होगी ना वैसे नहाना जरूर, थोड़ा ही नहाना, थोड़े पानी से नहाना, ठीक है? हाँ मम्मी, मैं ऐसा ही करूँगी। जिस दिन मम्मी बहुत ज़्यादा ठंडी होगी ना उसी दिन कपड़े चेंज करके बनाऊंगी, नहीं तो मम्मी मैं नहाऊंगी अवश्य। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी बिटिया बहुत समझदार है। जा बिटिया, ऐसा ही कर लो। हाँ बिटिया, अपनी मदर इन लॉ से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मुझे कोई बहस भी मत करना, है ना बेटा? वो हम लोग के ज़माने की है और हम लोग के ज़माने में इतने सख्त नियम कानून थे कि हम लोग मानते थे। सुबह भोर में उठते थे और ठंडे पानी से नहाते थे, नहा के ही किचन में जाते थे। हम भी ऐसा ही काम किए हैं, तुम्हारी सास भी ऐसा ही काम की होंगी। जानती हो, तुम्हारी दादी जी भी बहुत सख्त थी, वो भी मुझे बिना नहाए किचन में जाने ही नहीं देती थी। तुम जानती हो, मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ता था और नहा के जाती थी। जाओ तुम कपड़े चेंज करके सारे काम करो, ठीक है? ठीक है मम्मी, बहुत अच्छा आइडिया दी हो, थैंक यू। सुबह 4 बार मेरी बिटिया का कॉल आ गया लेकिन बात नहीं कर पाई। सॉरी बिटिया, तुम 4 बार कॉल की थी, क्या है ना मैं बहुत बिजी थी इसीलिए देख ही नहीं पाई। कैसी हो तुम? हम ठीक है मम्मी। तो बताओ, इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों की थी? क्या बताएं मम्मी, मेरी सास है ना, सुबह सुबह ही कहेंगी जाओ नहाओ, नहा के आओ। मम्मी तुम तो जानती हो, सुबह सुबह अगर नहा लेते हैं तो मेरा सिर बहुत भारी हो जाता है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। और मम्मी पूरे दिन छींक आता है, पूरे दिन। मम्मी मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है मम्मी, बहुत प्रॉब्लम। मेरी सास मेरी प्रॉब्लम को समझती ही नहीं है। सुबह उठते ही चिल्लाने लगेंगी, बोलेंगी नहा के आओ, नहा के आओ। अब बताओ मम्मी मैं क्या करूं? क्या करूं मम्मी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अरे बिटिया रो मत, रो मत, चुप हो जाओ। बहुत बड़ी राक्षसी है तुम्हारी सास, मैं जानती हूँ। पूरी बिटिया तुम यहाँ चली आओ। हाँ मम्मी, ये ठीक रहेगा। तुरंत यहाँ चली आओ, ठीक है? मम्मी मैं तुरंत आ रही हूँ। चली आओगी ना तब बुढ़िया का दिमाग ठीक हो जाएगा। मम्मी जी चाय लीजिए और आपका नाश्ता। ठीक है रख दो। मम्मी जी कोई बात हो गई क्या? कोई बात नहीं हुई है, तुमसे क्या मतलब? काम करो। नहीं मम्मी जी, मैं आपको परेशान देखी तो
इसलिए पूछ ली। मेरी सास हो क्या कि हमसे पूछताछ करोगी? मम्मी जी, मेरी सास तो आप हैं, हम आपसे क्यों पूछताछ करेंगे? तो आपको परेशान देखी इसीलिए आपसे पूछ ली। ठीक है, जाओ किचन में काम करो। ओके मम्मी जी, मैं तो किचन में ही जा रही हूँ। बहुत देर कर दी आने में। क्या बताए मम्मी, मेरी सास ना पूरा काम करवा के मुझे भेजी है। सुबह सुबह आकर के मेरे दरवाजे पे चिल्लाना शुरू कर देंगी, उठो उठो उठो, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ। मम्मी 7:30 बजे खा के सो जाएंगी, मेरे सास ससुर दोनों लोग। उसके बाद मम्मी पूरी रात हम काम करते रहते हैं। उसके बाद मम्मी मैं देर रात तक काम करती हूँ, किचन साफ करती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, तब मैं सोने जाती हूँ। बेड पर आते आते मुझे 12 बज जाता है। अभी मम्मी मुझे 1 बज भी जाता है। मेरे सास दरवाजे पे आके चिल्लाएंगी, हम जानते हैं एक्टिंग करके सो रही हो, मोबाइल चलाती रहती हो, तब नहीं कहोगी कि मुझे ठंड लग रही है। मोबाइल चलाने में तो बहुत मजा आता है। मम्मी मेरी सास खुद मोबाइल चलाती रहती है और हीटर के आगे से कभी हटती भी नहीं है। मम्मी मैं कह देती हूँ कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, आज मम्मी जी मैं नहीं नहाऊंगी, तब बहुत चिल्लाती हैं, जाओ नहा के आओ, नहाना ही पड़ेगा, बिना नहाए किचन में एंट्री नहीं करना है। कभी मम्मी मेरा सिर इतना भारी हो जाता है ना, सुबह उठने का मन नहीं करता है, लेकिन बराबर मेरी सास मेरे दरवाजे पे चिल्लाती रहेंगी। हाँ, दीदी की सास तो बहुत ही बुरी है, बहुत गलत व्यवहार कर रही है। क्यों मम्मी जी? क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? दीदी की सास कितना गलत व्यवहार कर रही है। मम्मी मेरी सास ना मेरी प्रॉब्लम को समझती ही नहीं है। बोलो मम्मी, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। हाँ, तुम्हारी सास गलत व्यवहार तो करती ही है, ऐसा व्यवहार तो मैं भी तुम्हारी भाभी के साथ करती हूँ। बुरी तो मैं भी हो गई, बहू से माफी मांगना चाहिए। वो मम्मी जी, आप दीदी की सास को बुरी नहीं कह रही हैं, कितना बुरा व्यवहार करती है। मम्मी बोलती क्यों नहीं कुछ? भाभी बराबर बोल रही है, लेकिन तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। बहू मुझे माफ कर दो, यही व्यवहार तो मैं तुम्हारे साथ भी कर रही थी। मेरी बहू कितनी अच्छी है, कभी पलट के मुझे जवाब नहीं दी। क्या जो तुम्हारी सास काम करती है ना, वही सेम काम मैं भी तुम्हारी भाभी के साथ करती हूँ। जानती हो तुम्हारी भाभी कभी मायके में मेरी शिकायत भी नहीं करती हैं। तुम्हारी भाभी मुझे पलट के कभी जवाब नहीं देती हैं। इसी का मैं फायदा हमेशा उठा रही थी। प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है, वही सेम प्रॉब्लम तुम्हारी भाभी के साथ भी है, लेकिन मैं तुम्हारी भाभी की प्रॉब्लम को कभी समझी ही नहीं। सॉरी बहू, मुझसे बहुत गलती हुई है। नहीं मम्मी जी, आप सॉरी मत बोलिए, आप बिल्कुल ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी आप वही कर रही थी जो आपकी सास के साथ हुआ था। आप भी सुबह उठती थी और ठंडे पानी से नहाती थी, तब आप किचन में आती थी। मम्मी जी आप बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपके साथ जो हुआ है ना, वैसा ही मेरी मम्मी के साथ भी हुआ है। बस मम्मी जी समय के साथ थोड़ा चेंज होने की आवश्यकता है। बहू तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी बहू लाखों में एक है। मम्मी भाभी बहुत अच्छी हैं। मम्मी बहुत तेज भूख लगी है। सॉरी दीदी, बातों बातों में ना मैं तो आपको कुछ लाना ही भूल गई। मैं तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छा व्यंजन बनाई हूँ, अभी तुरंत ला रही हूँ। बिटिया तुम भी भाभी के साथ किचन में हेल्प कर दो। तुम ठीक कह रही हो, मैं भाभी के साथ किचन में हेल्प जरूर करूंगी। ठीक है, हेल्प करिएगा, लेकिन अभी मत करिए, तुरंत मत करिए। अभी तो आप आई हैं, बैठिए, मैं नाश्ता ला रही हूँ, आराम करिए। ठीक है? ठीक है मम्मी जी आप बैठिए और दीदी आप भी बैठिए, मैं तुरंत नाश्ता लेके आ रही हूँ। ठीक है, अपना भी नाश्ता ले आना, तीनों लोग साथ नाश्ता करेंगे। हाँ मम्मी जी, हम तीनों लोग मिलकर नाश्ता करेंगे, ये बहुत अच्छा आइडिया है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। इस दुनिया में कौन किसको याद रखता है? कोई तुमसे ऐसा कहे तो बस मुस्कुरा देना। किसी से उतनी उम्मीद ही मत रखो कि उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओ। बात अगर अपने मान सम्मान पर आ जाए तो सारे संस्कार त्याग देने ही बेहतर हैं।